हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपको लेकर क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आनी चाहिए। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में या तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए कोई कमेंट कीजिए, चाहे ग्रैटिट्यूड, चाहे ओम साई राम, चाहे आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। एंजल्स को थैंक यू लिख सकते हैं आप, नहीं तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि रीडिंग मैच नहीं हो रही है तो आप डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हैं, बट उससे ये होगा कि एनर्जी एक्सचेंज होगी। इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि एनर्जी एक्सचेंज करनी है तो आपको इनमें से कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। सो अब हम देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि हमारी रीडिंग पे अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है आपके पर्सन की एनर्जी, दूसरा सेक्शन होता है थर्ड पार्टी सिनेरियो, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो। तीसरा सेक्शन होता है फैमिली में अगर इशू चल रहा है और फैमिली में अगर आप एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हो, या फिर फैमिली वालों की तरफ से कोई इशू है आपके रिलेशनशिप में, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, वो देखते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं राशियों के सेक्शन पे। राशियों के सेक्शन पे क्या होता है कि मैं एक राशि के लिए एक कार्ड निकालती हूँ कि राशि आपकी होती है और आपके पर्सन की उसमें एनर्जी में देखती हूँ कि क्या होगी, ठीक है। सो एंड में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सो बहुत पेशेंस के साथ आपको रीडिंग को देखना है। सबसे पहले मैं जो कार्ड्स निकालने वाली हूँ वो निकालने वाली हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम 1-2 दिन से पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैटर्न रहेगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी बात को लेकर स्टक हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से स्टकनेस बढ़ती जा रही है। ये अपने ही नेगेटिव पॉजिटिव थॉट के साथ ना लड़ रहे हैं। नेगेटिव थॉट कुछ और कहता है, पॉजिटिव थॉट कुछ और कहता है। ये अब मतलब इनका बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग वाला इस टाइम पैटर्न चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली जो है शादी के लिए अभी हाँ नहीं कर रही है और ये डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं चीज़ें कि थर्ड पार्टी के साथ जब हाँ होगी तब देखा जाएगा। तब तक ये थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में कैसा क्या रहने वाला है, आगे चीज़ें कैसी रहेंगी, थर्ड पार्टी के साथ लाइफ बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यस, यहाँ पर ये पर्सन स्टक है कि ये प्यार है भी सही या नहीं, इस पर्सन के अंदर थर्ड पार्टी को लेकर प्यार वाला फैक्टर है भी सही या नहीं, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक भी है या नहीं। हाँ देखो 8 ऑफ कप्स देखा, तो ये चीज़ें ठीक भी रहेंगी या नहीं रहेंगी। आगे जाके मेरे को ऐसा तो नहीं होगा कि आज मुझे पर्सन अच्छा लग रहा है क्योंकि एक हैबिट है उस पर्सन की, कल को जाकर मैं उस पर्सन से दूर तो नहीं हो जाऊँगा, कल को जाकर ये डिटैचमेंट पे तो नहीं आ जाएगा एनर्जीज, ठीक है। सो पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि हो सकता है पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इनके साथ रहा है फिर इनसे दूर हो गया, तो एक डर है इनके अंदर। यस डेफिनेटली अभी यहाँ पर ऐसा है कि फैमिली थर्ड पार्टी के साथ शादी के लिए नहीं मान रही है और ये सिर्फ और सिर्फ अभी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं स्थितियों को। इन्हें ऐसा लग रहा है कि फैमिली डेफिनेटली कोई ना कोई इशू क्रिएट करेगी अगर इस पर्सन के साथ थर्ड मैरिज के लिए बात करी गई घर में, तो मतलब थर्ड पार्टी के साथ अगर इन्होंने घर में बात करी मैरिज के लिए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि ये देखो मैंने यहाँ पे बोला डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी वही बात आई कि ये डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं कि जो होगा डेस्टिनी देखे डेस्टिनी पे छोड़ा जाता है, छोड़ते हैं। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होनी होंगी तो शादी होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है इनकी तरफ से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर, देखो फिर से शादी जो है इन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ रखी है। ये मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो
किसी घर के बनने की तैयारी, मतलब वेट कर रहे हैं कि कोई घर बन जाए इनका या फिर इनका करियर सेट हो जाए, उसके बाद चीज़ें ठीक करी जाएं, ठीक है। तब तक जो है यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा क्लियर रहना पड़ेगा कि ये अभी शादी नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा क्लियर रहना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आई कि जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि ऑलरेडी इनका पास्ट ऐसा रहा है कि इन्हें थोड़ा डर लगता है कि कोई इन्हें छोड़ के गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनकी शादी, मतलब इनकी शादी हुई हुई है, इस पर्सन की शादी हुई हुई है और उसका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, जहाँ पर ये अभी एक बंधे हुए उसमें है कि ये जब तक डिवोर्स नहीं होगा आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पर ये इसीलिए वो डिवोर्स का पूरा या फिर किसी तरीके के सेपरेशन का पूरा एक वेट कर रहे हैं कि वो जो इनका एक, कैसे बताऊँ मैं, प्रोसेस है, हाँ, जो इनका एक प्रोसेस है वो डिवोर्स वाला, वो हो जाए, उसके बाद ही किसी तरीके की क्लैरिटी थर्ड पार्टी को दे, ठीक है। 7, और ये सेम थर्ड पार्टी का भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का डिवोर्स चल रहा है और उसको जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब तक ये उसके साथ शादी नहीं कर सकते, तो ये वेटिंग जोन में है अभी। 7 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई और है थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नज़र भी रखते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, ओके। और यहाँ पर यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, इनकी लाइफ में इनके ड्रीम्स हैं, इनकी लाइफ में इनके करियर है, पेंटिकल है, ये उनमें लगे हुए हैं, मेहनत करने में लगे हुए हैं, ताकि मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए भी एक स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में तभी कुछ हो, तो वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और फीलिंग्स को अभी अपने तक रख रहे हैं। फीलिंग्स ज़्यादा जाहिर नहीं करी है यहाँ पर, उसमें अभी ये ज़्यादा आगे बढ़े नहीं हैं, बट हाँ यहाँ पर ये है कि ये काम को लेकर और अपनी नॉलेज को गेन करने में, चाहे एजुकेशन में है चाहे करियर में है, कुछ सीख रहे हैं ताकि इनका जो फाइनेंशियल गेन है वो थोड़ा और बढ़े, जिसकी वजह से इनकी आगे लाइफ सही रहे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। सो अब हम चलेंगे सेक्शन 2, जिसका हाँ, जिसमें हम देखेंगे फैमिली में क्या चल रहा है आपको लेकर। जो लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं और जो लोग, चलो आज उनके लिए भी निकाल देते हैं कार्ड, जो लोग अनमैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए फैमिली क्या सोच रही है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए फैमिली क्या सोच रही है, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली क्या सोच रही है, इस पर्सन से मैरिड हैं तो फैमिली क्या सोच रही है, अगर आप इस पर्सन से अनमैरिड हैं तो फैमिली ने बिल्कुल क्रॉस कर दिया रिश्ता, आपका नहीं माना जा रहा है रिश्ता, ठीक है। और आपकी फैमिली डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करने में लगी हुई है कि नहीं भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझो थोड़ी सी हमारी इमेज ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लैरिफाई भी कर देते हैं। तो डेफिनेटली इनको जो है समझाया जा रहा है कि जो इनकी एक इमेज है, जो एक पब्लिक इमेज बनी हुई है, जो लोग इनको, इनकी फैमिली को कद्र करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी और डेफिनेटली ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। सो यहाँ पर अभी तो यही इन्हें बोला जा रहा है कि बहुत ही मुश्किल से इन्होंने, हो सकता है पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा रहा है इस फैमिली के साथ, जो लोग अनमैरिड हैं, ध्यान से सुनो, ये उनकी है जो लोग अनमैरिड हैं, इस पर्सन से मैरिड नहीं है। इनके पास्ट में इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से इनकी पहले भी प्रॉब्लम आई है। एक पब्लिक इमेज जो मैं बता रही हूँ ना, पब्लिक इमेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है पहले भी किसी की वजह से, तो अब मुश्किल से उन्होंने कुछ चीज़ें ठीक करी हैं, मुश्किल से लोग थोड़े से सही बातचीत करने लगे हैं, या सही एक इमेज बनी है, बहुत मुश्किल से बनाई है वो इमेज, तो इनके पेरेंट्स इन्हें कह रहे हैं कि वो इमेज दोबारा ख़राब ना करी जाए। एक्शन क्या हो सकता है, एक्शन सक्सेस, डेफिनेटली एक्शन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज के बारे में सोच रहे हैं, या अभी लाइफ में करियर ओरिएंटेड होकर, या अपने ही स्टेटस के पर्सन के लिए, मतलब फैमिली ये चाह रही है कि जिस तरीके का स्टेटस इनका है, जो इनकी ट्रेडिशंस हैं, जो इनके कल्चर हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सामने से कोई पर्सन इनके डॉटर या सन के साथ जुड़े, ठीक है, मतलब उनके साथ शादी हो, समझे। बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समझाना ना वीडियोस वाली रीडिंग में, लाइव में तो फिर भी पर्सन समझा दे। चलो अब हम यहाँ पर आए हैं जिनकी मैरिज हुई हुई है, जो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं। आपकी फैमिली जो है इस टाइम पर डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी तरीके का बोल्ड डिसीजन लेने वाली है। अब इसमें कोई डर वाला डिसीजन नहीं है, ये ऐसा डिसीजन होगा जिसमें आप ईगो भी कह सकते हो आगे आए, जिसमें आप कह सकते हो कि किसी तरीके के मैस्कुलाइन एनर्जीज का सामना करने को दिखे। ओ
एम्परर विद एम्परर, ये एम्परर का कार्ड है, देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डिसीजन जो बहुत टाइम से रुका हुआ था ना, जिसको ये इग्नोर कर रहे थे अभी तक कि चलो रहने दो, कोई क्या कहेगा, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना, लोगों के डर से, लोग क्या कहेंगे, कि ये कोई डिसीजन बना नहीं रहे थे। बट अभी यहाँ पर देखो, ये आप देखो तो ये सारी बेड़ियाँ तोड़ रहे हैं, है ना, एक मशाल उन्होंने उठा रखी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि अब जाकर ये उस डर से बाहर निकल रहे हैं और कोई एक्शन लेने का या कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं, इनकी फैमिली क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकती है। और यहाँ पे स्पेशली फादर फिगर, या फिर अगर इनकी मदर जो है वो बहुत मस्कुलाइन एनर्जीज में हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई, भाई देखो मैं बता रही हूँ, डिसीजन भी ऐसा होगा जो शायद हो सकता है आपको पसंद ना आए। नेक्स्ट एक्शन नहीं है अभी, नेक्स्ट एक्शन नहीं है, बट कोई डिसीजन बन रहा है घर में, ठीक है। और आपको लेकर यही सोचा जा रहा है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, बहुत ज़िद्दी हो आप भाई इस फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। द मून, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जी है कि डेफिनेटली इस टाइम पर अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने पेंटिकल्स को संभालने में लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड नहीं है तो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। और अगर आपसे मैरिड हैं तो किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं इन्होंने शायद पहले नहीं उठाई हैं, बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए थोड़ा सा ये आप कह सकते हो कि सीरियस होने लगे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके का डर, कोई डाउट है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई हिडन एनिमी है जो आपका और इनका रिश्ता ख़राब करने में लगा हुआ है, क्योंकि इसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड आ रहा है। कोई है जो आपको ज़िद्दी बनाने में लगा हुआ है, कोई है जो आपको कुछ डराने में लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है कि यार है कौन, ये एक्चुअली चल क्या रहा है। मुझे 10-10 नज़र आया। सो यहाँ पर ये पर्सन कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, बट एक डर, एक डाउट है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ये पर्सन और आप हो सकता है सेपरेटली, या तो मैरिड हो या दोनों में से कोई एक मैरिड हो, जिस वजह से एक डर, एक डाउट है अंदर से, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है पर्सन डेफिनेटली बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो चाह रहे हैं ना वो हो नहीं रहा है, ठीक है। ये चाह रहे हैं रिश्ता रखना बट कमिटमेंट ना देना, वो हो नहीं रहा। ये चाह रहे हैं आप इन्हें चेज़ करो, आप कर नहीं रहे हो चेज़, तो ये वाले उस एनर्जीज़ में है, ठीक है। तो उसको एक डर भी है कि शायद जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा। हो सकता है आपके पर्सन, मतलब इस पर्सन, मतलब आप इससे दूर हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के पास काम हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, ओवरलोडेड, ठीक है। या हो सकता है इसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। इनको अपने, एक सेल्फिश इंसान होता है ना जिसको सिर्फ अपने से पड़ी होती है, वो वाली एनर्जी है कि सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल, अपनी मटेरियलिस्टिक गेन, अपना काम, अपनी फैमिली, मैं और मैं, बस, ठीक है। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि इस पर्सन के अंदर हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं इस पर्सन को, पता नहीं क्यों, क्या है। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कि मैंने पहले बोला कि पहले पर्सन सीरियस नहीं था। पहले ज़्यादातर इस पर्सन के और आपके बीच में ईगो क्लैशेस होते थे। पहले ज़्यादातर ये पर्सन ना हर चीज़ के लिए अपने आप को गार्ड करने में लगा हुआ था। मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोचूंगा, मैं नहीं सोचूंगी, वो वाली एनर्जी में था। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि इसी पर्सन की चले, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग से सोचते थे, बहुत ज़्यादा। बट अभी ये थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा रूड बोल देना, बहुत ज़्यादा हर काम को मना कर देना, ठीक है। इमोशनल तो बिल्कुल भी ना शो होना, ठीक है। पर जो अर्दी एनर्जी है वो थोड़ा सा होता है कि हाँ, क्योंकि अर्थ क्या है, मदर है, तो कहीं ना कहीं मदरली एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा फेमिनाइन जो एक फैक्टर कम था, जो एक इमोशनल फैक्टर कम था, वो अब हो रहा है, पहले नहीं था। पहले सिर्फ और सिर्फ दिमाग था, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं द मून की एनर्जी क्यों है।
यस, पहले ये पर्सन बहुत लोगों की जजमेंट से डरते थे। लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे सिबलिंग्स क्या कहेंगे, मेरे कलीग्स क्या कहेंगे, पता नहीं मेरी क्या इमेज रह जाएगी, वो चिंता थी। अब वो चिंता से थोड़ा सा, एक तो पहली बात तो उन चिंता से थोड़ा निकल रहे हैं, बट उस निकलने में भी इन्हें डर लग रहा है कि अरे मैंने इनका साथ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगी, अरे मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे अकेला हैंडल करूँगी। एक तो वो डर है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मून का कार्ड है यहाँ पर, इस पर्सन को ये भी है, जो मैंने बोला था कि कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, तो यहाँ पे इसे कुछ लोगों के, क्योंकि जजमेंट का कार्ड में ना लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ लोगों के बारे में इसे पता चला है कि जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आ रहा है डेविल का कार्ड, जो कि मैंने पहले भी बोला कि पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव अभी भी कर रहा है। ठीक है, और पहले ये था कि पहले आपको कंट्रोल करना चाह रहा था, अभी जो है आप कंट्रोल हो नहीं रहे हो। तो उस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आया कि क्या हुआ, ये पर्सन मेरे कंट्रोल में रहता था, ये पर्सन को हुआ क्या है, ये पर्सन क्यों इतना चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने पहले बोला था कि शायद आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, वो वाले डर में है ये पर्सन। डेविल का कार्ड होता है जो कि ये बोले कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ तो ठीक है, सिर्फ मैं ही सही हूँ, वो वाले एनर्जी में था ये पर्सन। बट अभी थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत ये पर्सन आपको लेकर डरने लगा है कि आप शायद इसकी लाइफ से जा रहे हो। ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिस वजह से इस पर्सन की तरफ पे आपका थोड़ा ध्यान कम है। पहले सिर्फ ये नेगेटिविटी थी कि आपको कंट्रोल करना है और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलानी है। अब क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में अब ये थोड़े पावर में आ रहे हैं कि नहीं यार मुझे डरना नहीं है, या नहीं यार मुझे फैमिली से नहीं डरना, अरे मुझे पब्लिक की जजमेंट से नहीं डरना है, अभी मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, अब मुझे अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना है। एक वो फैक्टर इस पर्सन के अंदर आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ पर क्यों है। पहले ये पर्सन ना क्लियर था कि इसको आप चाहिए ही नहीं लाइफ में, शादी नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं दूंगा, कभी भी मैं इसको सच नहीं बताऊंगा। अब ये पर्सन, इसका दिमाग घूम गया, क्या करूं यार, अब क्या करूं, पर्सन के साथ तो ड्रीमी एनर्जी में रहने लग गया हूँ, या पर्सन के साथ तो मैंने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली हैं। मैंने बोला ना उम्मीदें बहुत है इस रिश्ते से, यार मेरी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं इस रिश्ते से, तो वो एनर्जी में ये पर्सन आ गया है। पहले इसने देखो पेज ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन को पहले इतना ज़्यादा था नहीं कि आपके साथ अटैचमेंट में आ जाएगा। अब थोड़ा सा ना वो, क्योंकि अब आप भी थोड़ा सा चेज़ नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा ड्रीमी एनर्जी में जा रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि पहले ये पर्सन क्लियर था कि ये पहले अपना काम सारा ठीक करके, करियर को सेट करके फिर आपके साथ कभी बढ़ेगा आगे लाइफ में। अब इसको आपकी तरफ बार बार याद आती है, सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले डिसअपॉइंटेड रहते थे आपसे, अब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई है। अब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी ख़त्म हो गई है क्योंकि ना मैंने बोला कि फेमिनाइन फैक्टर जुड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, पहले नहीं था फेमिनाइन फैक्टर। ठीक है, BMQAKPCGE। अच्छा देखो, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ये कंफर्मेशन हो जाते हैं कि जैसे अगर मान लो आपके लिए साइन, आपका कोई राशि भी आ गई, ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी आ गए, तो फिर डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ दीदी रीडिंग हमारे से रेजोनेट भी हुई है और हमारी है भी सही। बट अगर कई बार ये नहीं आते तो ज़रूरी नहीं कि अगर ये नहीं आया तो रीडिंग आपकी नहीं है, तो इसलिए चिंता मत किया करो दीदी नाम नहीं आया या कुछ है ऐसा। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन। मैसेजेस देख लूँ पहले, पर्सन के मैसेज आपके लिए कलेक्टिव, क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू,
पहले पर्सन कंट्रोल कर लेता था अपने आप को, अब नहीं कर पाता है कंट्रोल, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ गए ना, आपने चेज़ करना छोड़ दिया, आपने भी स्टबननेस शो कर दी है। अब आपको भी अपने आप को, मैं देख रही हूँ आप चेंज भी कर रहे हो अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपकी लुक्स चेंज हुई है, या आप अपने आप को जो है आपने या तो वेट गेन किया है या वेट लॉस किया है, कुछ ना कुछ किया है आपने, जिस वजह से आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गए हो और ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपकी याद आती है इसे। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, अगर हम लोग दूर दूर भी हैं तब भी मैं तुम्हें जो है याद कर पाता हूँ, फील कर पाता हूँ, कर पाती हूँ। तो वो वाली एनर्जी है कि हाँ पर्सन लो एनर्जीज में है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो ये सेपरेशन आया उससे लो एनर्जी में है पर्सन। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो जो इस पर्सन ने बिहेव किया है इन द पास्ट, बहुत ज़्यादा ईगो शो करना, बहुत ज़्यादा रूड बोल देना, क्योंकि थॉट जो है क्योंकि स्वॉर्ड जो है वो थॉट की भी कहीं ना कहीं बताती है एनर्जी, थर्ड आई चक्रा की बताती है एनर्जी। तो इस पर्सन का दिमाग और इस पर्सन की वाणी कभी कंट्रोल में आई ही नहीं, और उस चक्कर में आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो ये पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहा है आपसे। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। ये पर्सन बहुत ख्वाब देखता है, पहुंच जाऊं आपके पास, पहुंच जाऊं, बात कर लूं, एक बार कांटेक्ट कर लूं, एक मैसेज कर लूं, बट डर भी है, क्योंकि आप फिर 2 की 4 सुनाने में तो आप भी कमी नहीं रखोगे ना, है ना। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है राइट नाउ में तो अभी आपको सोशल मीडिया पे ही स्टॉक करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगले 5 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है। और 5 दिनों में ये मत उम्मीद रखना कि ये पर्सन बड़े प्यार से बात कर लें या पर्सन जो है आपको सारी क्लैरिटी दे दें। नेक्स्ट 5 डेज़ में कांटेक्ट आएगा, बट ये पर्सन कांटेक्ट जो करेगा ना वो करेगा रिगार्डिंग कोई करियर, ठीक है, रिगार्डिंग किसी करियर के बारे में आपसे बात करते करते ये आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेगा। आपकी लाइफ में कोई और आ गया है क्या, आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है, तो वो एनर्जीज दिखेंगी। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है, एक यहाँ पर कोई ऐसा है जो या तो डिवोर्सी है या मैरिड है, दोनों में से कोई एक, इनके लिए ये मैसेज आया है कि कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है अगले 5 दिनों में, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर राशियों वाले सेक्शन पे पहुंचेंगे। गाइडेंस भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए। अरे 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 गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। गाइडेंस ये है कि अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू ट्रस्ट, अगर आपको फुल्ली ट्रस्ट है, देन यू कैन मेक द एफर्ट, ठीक है, तब आप एफर्ट्स कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, देन वेट, ओके। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत चिंता कर रहे हो फैक्टर्स की, इन फैक्टर्स की, रिलीजियस फैक्टर की बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा है। देन आपको क्या करना है, आपको सरेंडर मोड पे आना है, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको उस पर्सन में, क्योंकि पर्सन एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि पर्सन डर रहा है फैक्टर से, रिलीजियस फैक्टर से, तो अब आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन इतना कर नहीं रहा है मेरे लिए, इतने एफर्ट्स से लगा नहीं रहा, तो मैं क्यों एफर्ट्स लगाऊं, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर आओ थोड़ा सा, ओके। क्योंकि जब आपने प्यार किया था, जब आपने पर्सन को प्रपोज किया था, या जब पर्सन ने आपको प्रपोज किया था, तो आपने जैसा पर्सन था वैसा ही एक्सेप्ट किया था। तो ये चीज़ें अब बीच में क्यों आ रही हैं, अब ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? तब आपको नहीं पता था कि आपको एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, तब आपको क्या नहीं पता था कि रिलीजियस फैक्टर भी है, तब आपको क्या नहीं पता था कि एक टाइम पे जाके सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा, था ना, ये चीज़ें थी ना। तो अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत हो चुका है और आप एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, मन आपका कह रहा है, इंट्यूशन आपकी कह रही है, देन यू गो फॉर इट। अगर आपको लगता है नहीं दीदी अभी नहीं, देन वेट करो, पहले तो नेक्स्ट 5 डेज़ का वेट करना, अभी एक्शन मत लेना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आया ना, मेक द एफर्ट, यहाँ मैं आपको जनरल रीडिंग में नहीं कह सकती हूँ कि आपको एफर्ट करना चाहिए, तो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेकर मत चलना। तो यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपको एफ़र्ट लेना भी है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझसे ही लेनी है पर्सनल रीडिंग, किसी और से भी ले सकते हो, बट ये चीज़ तभी करना जब आपको पूरी तरीके से विश्वास हो, ठीक है। अब हम देखते हैं
एरीज राशि आपके लिए क्या है आपके पर्सन के मन में? एरीज, आपके पर्सन थोड़ा डिटैच होना चाह रहे हैं, थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक फैक्टर है जो कुछ कमी महसूस करवाता है, ठीक है। टॉरस, आपके पर्सन, अगर आप लोगों के बीच में साइकिल एंड हो चुकी है, मतलब आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो रिकंसिलेशन चाह रहे हैं। जेमिनी, आपके पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत फायरी एनर्जी में है। कैंसेरियंस, आपके पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। ओके, लियो, आपके पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वर्गो, आपके पर्सन जो हैं थोड़ा सा आप पे डाउट करने लगे हैं। लीब्रा, आपके पर्सन जो हैं बहुत ही पैशनेट एनर्जीज़ में हैं आपको लेकर। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। एंड सेजीज, आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं वो कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है किसी बात को लेकर। एक्वेरियस, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड पाइसेस, आपके पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम। राशियाँ 12 की 12 हैं यहाँ पर।